आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी-एससीपी नेता अनिल देशमुख ने कहा, कल मैंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाए थे कि 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने मुझ पर केंद्र शासन के जरिए दबाव डाला था और मुझसे उस समय उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अजित पवार के खिलाफ झूठा आरोप लगाने के लिए कहा था। जो आरोप मैंने देवेंद्र फडणवीस पर लगाए थे कि उन्होंने मुझे झूठे आरोप में फंसाया, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अगर कोई मुझे चुनौती देता है तो मैं उसका खुलासा करूंगा। कल देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि उनके पास मेरी कुछ वीडियो क्लिप हैं, जिसमें मैंने शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बारे में बोला है। मेरा उनसे आह्वान है कि मेरा वीडियो सामने लाएं। कल मैंने जो देवेंद्र फडणवीस इनके ऊपर जो आरोप किया था कि देवेंद्र फडणवीस ने 3 साल पहले मेरे ऊपर दबाव लाया था केंद्र शासन के जरिए मेरे ऊपर दबाव लाके देवेंद्र फडणवीस ने मुझे उस वक्त उद्धव जी ठाकरे के खिलाफ में एफिडेविट करने के लिए बोला था, आदित्य ठाकरे के खिलाफ में झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था, अजित पवार के खिलाफ झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था। उसका कल मैंने बयान कल सब माध्यम को दिया है। और जो मैंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुझे झूठे आरोप में फंसाया और हमारे सब नेता के ऊपर आरोप करने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाला था, एफिडेविट करने के लिए बोला था, उसका सभी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। ये पेन ड्राइव है। कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं ये पेन ड्राइव के जरिए मैं पूरा उसका खुलासा करूंगा। उसी प्रकार कल देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके पास मेरे बारे में कुछ वीडियो क्लिपिंग्स है। वो वीडियो क्लिपिंग में मैंने कुछ शरद पवार साहब के बारे में बोला है, कुछ उद्धव ठाकरे के बारे में बोला है। मेरा जाहिर आह्वान देवेंद्र फडणवीस को है कि उनके पास जो वीडियो क्लिपिंग्स है मेरे बारे में, उसको उन्होंने जग जाहिर करना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए। मेरा उनको आह्वान है। वहीं एनसीपी-एससीपी नेता अनिल देशमुख के दावों पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, अनिल देशमुख जो कह रहे हैं वो सच होना चाहिए। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से ईडी और सीबीआई का इस तरह इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया है। जो लोग उनका पक्ष लेते हैं उन्हें बख्श दिया गया है और उनके खिलाफ ईडी के मामले वापस ले लिए गए हैं। बिल्कुल सच होगा, जो अनिल देशमुख जो कह रहे हैं वो सच होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद देश में जिस तरह से ईडी और सीबीआई का यूज किया गया है वो कभी नहीं किया गया। वो यूज इन लोगों ने किया और उसके परिणाम कई लोगों को भुगतने पड़े। निरपराध लोगों को इन लोगों ने जेल में डाल के रखा है। जो इनके फेवर में है उनको छोड़ दिया गया है। उनके ऊपर की ईडी की केसेस वापस ली गई है, सीबीआई की केसेस वापस ली गई है। तो अनिल देशमुख जी जो कह रहे हैं वो बात सच होंगी, ऐसा हमें लगता है। देवेंद्र फडणवीस जी का भी जवाब आया, वो कह रहे हैं कि मेरे पास ऑडियो विजुअल भी इन सब चीजों के हैं। तो वो देश के राज्य के गृह मंत्री है, उनको किसने नहीं बताने को बोला है? मूल सब्जेक्ट ये है कि इस तरह की बातें कर कर वो जो महाराष्ट्र के मूल इशू है जो इन लोगों ने बना के रखे हैं, किसान के इशू हैं, बेरोजगार के इशू हैं, हेल्थ और एजुकेशन के इशू है, ये सब इशू को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की चाल वो जो बीजेपी करती है वही देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं। महंगाई पे बात नहीं करेंगे, तो इसलिए चुनाव के समय में इस तरह की बातें कर कर अपोजिशन को डराने का काम वो लोग कर रहे हैं। इसका कोई फर्क नहीं है। महाराष्ट्र की जनता है, ये सब असलियत जानते हैं। एनसीपी-एससीपी नेता अनिल देशमुख के बयान पर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, आज जो अनिल देशमुख कह रहे हैं वो गंभीर है। यह इस बात का खुलासा करता है कि देवेंद्र फडणवीस के खाने वाले दांत अलग है और दिखाने वाले दांत अलग हैं। ये दिखाता है कि देवेंद्र फडणवीस केवल अपने हित की बातें करते हैं। किस स्तर पर भाजपा गिर सकती है सत्ता में आने के लिए? भाजपा को महाराष्ट्र से प्रेम नहीं है, महाराष्ट्र की जनता से प्रेम नहीं है। ये लोग किस निम्न स्तर की राजनीति करते हैं, उस पर जांच होनी चाहिए।
पैसे का इस्तेमाल हुआ, सत्ता बल का इस्तेमाल हुआ केंद्र से, एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ। और आज जो अनिल देशमुख जी कह रहे हैं वो इतने सीरियस स्टेटमेंट्स हैं क्योंकि वो भुक्तभोगी हैं। उनको जेल में महीनों तक रखा हुआ विदाउट चार्जशीट, विदाउट एविडेंस। और आज जब वो कहते हैं कि मुझे फेक एफिडेविट कह रहे थे साइन करिए, जो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, जो झूठे आरोप लगा रहे हैं, तभी हम आपको रिहा करेंगे। और स्ट्रेट वो आ रहा है देवेंद्र फडणवीस जी के ऑर्डर से, यानी वो एक एक्सपोज करता है कि फडणवीस जी जो दिखाते हैं, वो दिखाने वाले दांत और खाने वाले दांत की जो बात होती है, दिखाते हैं कि वो विजनरी हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, महाराष्ट्र हित की बात करते हैं, वो सिर्फ अपने हित की बात करते हैं, अपने पक्ष के हित की बात करते हैं। और वो खुद रिकॉर्ड पे है जहां उन्होंने कहा हाँ मैंने ये पार्टियां तोड़ी हैं सरकार में वापस आने के लिए। खुद ऑन रिकॉर्ड है जहां कहते थे कि रात रात भर वो जाकर ये नेगोशिएशन करते थे, कहाँ कैसे जाएगा। आज जो सामने आया है वो दिखा रहा है किस स्तर तक भारतीय जनता पार्टी गिर सकती है सत्ता में आने के लिए। उनको महाराष्ट्र प्रेम नहीं है, उनको महाराष्ट्र की जनता से प्रेम नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक धर्म रह गया है और सिर्फ एक प्रेम रह गया है, वो है सत्ता में कैसे आना है। और कैसे साम दाम दंड भेद एक बात कही जाती थी, चाणक्य कहते थे, ये लोग जो सस्ते चाणक्य आज बने हुए हैं वो इस तरीके की निम्न स्तर की राजनीति करते हैं। इस पे पूरी तरीके की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।